डॉज बहुत बड़ा कुत्ता है, सबसे बड़ा कुत्ता, मीम कॉइन्स का बाप। ये ऐसा क्यों है और ये कुत्ता क्या बड़े काम करने जा रहा है? इसकी छलांग पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आइए आज इस पर बात करते हैं और कुछ एरिना में आगे बढ़ने की हिकमत अमली भी डिस्कस करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव डीप। डॉज कॉइन मार्केट के बेस्ट परफॉर्मर में से एक है। मीम कॉइन्स के बाप का टाइटल ऐसे ही डॉज को नहीं मिला। डॉज से पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि मीम कॉइन भी कोई कल्चर बन सकते हैं, कोई बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन डॉज ने सब कुछ बदल दिया। मैंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि डॉज अपने मुखालफिन की बंद करने की तैयारी कर रहा है। अब इसकी कीमत $0.2 से आगे निकली तो लोगों को फिर डॉज की याद आई। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बैक गियर लगाते हैं, मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं कि डॉज कर क्या रहा है, और फिर इस पर बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो जानी, डॉज एक पुरानी सी घटिया सी टेक्नोलॉजी थी। फिर इलोन मस्क ने डॉज को गोद लिया। डॉज फाउंडेशन बनी जिसमें इलोन मस्क का नुमाइंदा और इथेरियम के को फाउंडर वितालिक ब्यूतरन शामिल हुए। 2021 में फाउंडेशन ने एक्टिवली काम शुरू किया। इन्होंने सोर्स कोड लिया, इसमें मौजूद खामियों को दूर किया ताकि डॉज को महफूज बनाया जा सके, स्पीड बेहतर हो। बुनियादी तौर पर ऑन चेन ट्रांजैक्शन और लॉसेस को खत्म किया जाए। कम्युनिटी डेवलपर सामने आए, फिर लड़ाइयां भी हुई। इथेरियम के कुछ लोग छोड़कर चले गए, लेकिन बहुत से लोगों ने काम जारी रखा। अगर आपने डॉज के ऑन चेन डेटा पर नजर रखी थी तो बाइनेंस स्मार्ट चेन और इथेरियम पर मौजूद बड़ी वेल्स बहुत अरसे से डॉज खरीद रही थी, और उसकी सबसे अहम वजह इलोन मस्क था। सब लोगों की नजरें इस साल ट्विटर पर जमी है। क्यों? क्योंकि ट्विटर ने अपना पेमेंट सिस्टम लाने का ऐलान कर रखा है। ट्विटर पर जो पेमेंट सिस्टम आएगा उसमें धमाकेदार खबर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होगा। दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इदारे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ट्विटर अपने पेमेंट सिस्टम को क्रिप्टो से लिंक कर रहा है, जहां आप बिटकॉइन और इथेरियम के साथ डॉज से भी पेमेंट कर सकेंगे। अभी इसमें कुछ लीगल मसाइल मौजूद हैं, लेकिन अब लग रहा है कि इलोन मस्क ने उन्हें भी हल कर लिया है, क्योंकि कई रियासतों में इनके पेमेंट सिस्टम के लाइसेंस की अप्रूवल होनी शुरू हो गई है, अमेरिकन रियासतों में। अब इसके रास्ते में कोई बड़ी रुकावट नहीं रह गई। जहां बिटकॉइन तो इस्तेमाल होगा यहां पर, लेकिन सबसे बड़ा कुत्ता डॉज भी यहां ट्विटर पर होगा। ये इंडस्ट्री के लोगों की स्पेकुलेशन है। इस वजह से वेल्स मुसलसल डॉज की होल्डिंग बढ़ा रही थी। तो पिछले चंद दिनों में डॉज कॉइन की कीमत में वीकली स्केल पर 30% इजाफा हुआ है, और दिसंबर 2021 के बाद पहली बार इसकी कीमत 2 सेंट यानी $0.2 तक पहुंची है। डॉज की मार्केट कैपिटलाइजेशन $30 बिलियन के लेवल की तरफ बढ़ रही है, और यह 9वीं बड़ी क्रिप्टो करेंसी बनने जा रहा है। बुनियादी इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि डॉज का इकोसिस्टम टेक ऑफ कर चुका है। इनटू द ब्लॉक के मुताबिक इसके डेली वॉल्यूम में तकरीबन 100% तक इजाफा हुआ है। रोजाना इस पर एक्टिव एड्रेसेस में भी 13% इजाफा देखने में आया है। डॉज ने मार्च के आखिरी हफ्ते में अपने 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम में सोलाना और रिपल को भी पीछे छोड़ दिया। कॉइन गेको के डेटा के मुताबिक इसका 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $5.5 बिलियन तक गया, जबकि इन्हीं 24 घंटों के दौरान सोल 4.1 बिलियन और XRP 1.9 बिलियन के ट्रेडिंग वॉल्यूम तक महदूद रही। डॉज कॉइन की इस हालिया रैली में एक बड़ी वजह तो क्रिप्टो मार्केट में आजकल जो तेजी चल रही है वही है। दूसरा अहम फैक्टर जहां वेल्स की बढ़ती हुई एक्टिविटी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक गुमनाम शख्स या एक गुमनाम इदारे ने पिछले दिनों में 1 बिलियन डॉज, जिनकी मालियत मौजूदा कीमत पर भी लगभग $200 मिलियन बनती है, उन्हें एक नामालूम अकाउंट में मुंतकिल किया है। अब जब यह हरकत हुई तो क्रिप्टो कम्युनिटी में अफवाह साजी का बाजार गर्म हो गया कि यह बंदा कौन हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह बंदा टेस्ला का मालिक इलोन मस्क है। इलोन मस्क डॉज कॉइन का बहुत बड़ा सपोर्टर और होल्डर है। इसने चंद दिन पहले कहा था कि मुस्तकबिल में डॉज को टेस्ला के लिए बतौर पेमेंट मेथड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी डॉज टू द मून। डॉज अब सिर्फ एक मीम कॉइन के तौर पर काम नहीं कर रहा, बल्कि अपने अंदर एक मीम वर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। एक बात याद रखें कि आप क्रिप्टो में नए हैं या आप पुराने हैं,
डॉज कॉइन के सफर पर हमेशा नजर रखें। ये वो मीम है जिसने सबसे ज्यादा मुश्किलात का मुकाबला किया है, ये हर मौसम में खड़ी रही है और आज ये क्रिप्टो गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी बन चुकी है। किसी को भी अंदाजा नहीं कि ये कहां जाएगा, ये आगे क्या करेगा, लेकिन ये फादर ऑफ द मीम्स है, तो इसलिए इस कुत्ते पर नजर रखें। बड़ा कुत्ता है। अब कुछ एरिना की हिकमत अमली की बात हो जाए तो यार, मैंने जब चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था कि मैंने 2014 में अपना जाती फेसबुक अकाउंट हमेशा के लिए बंद किया और फिर कभी उसे लॉगिन करने की जरूरत भी महसूस नहीं की, तो यहां यह भी बता दूं कि मैंने 2007 में फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू किया था। उस वक्त मैं जब लोगों को फेसबुक का बताता था, वो कहते थे कि यार ये क्या भला है, ये क्या चीज है। खैर, लोगों को समझ नहीं आई और जब तक उन्हें समझ आई तब तक मेरा दिल भर चुका था और मैं उस शिट पोस्टिंग ऐप को टाटा गुड बाय कर कर निकल गया। लोगों ने मेरी वापसी के लिए बड़ा जोर लगाया, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं भाई, इस पे नहीं है ना। खैर, कोई 2009 से ही मैंने ट्विटर भी इस्तेमाल करना शुरू किया और जब 160 लफ्जों की ट्वीट होती थी, एक ट्वीट में कोई पूरी बात करने के लिए पहले अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ता था कि कैसे लिखें, क्या लिखें। उस वक्त भी जब लोगों को ट्विटर का बताता था, लोग कहते थे कि ये क्या आइटम है। खैर, अब ट्विटर पर अच्छी खासी तादाद में लोग हैं, लेकिन फेसबुक के मुकाबले में अब भी बहुत कम है। लेकिन इन दोनों ऐप्स को लोग मजे से अब इस्तेमाल करते हैं, स्मूथ एक्सपीरियंस होता है, एप्लीकेशन का इस्तेमाल आसान है। तो इसके मुकाबले में जब लोग एरिना में जाते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद एप्लीकेशन अच्छी नहीं, किसी को शायद इसके रंग नहीं अच्छे लगते होंगे, किसी को इसका इंटरफेस पसंद नहीं आता होगा। लेकिन मेरी एक फीलिंग है कि ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए मैं आप सबको उसको इस्तेमाल करने की मैंने रिक्वेस्ट की। बाकी जिस किसी ने इसको परेड प्रमोशन समझना है समझे, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की बातों से कभी टेक्नोलॉजी का सफर नहीं रुकता। लोग बातें करने से बाज नहीं आते, टेक्नोलॉजी चलती रहती है। तो बात हमने करनी थी कि आप लोग यहाँ कैसे आगे बढ़े। तो यार, आप ऑलरेडी एक कम्युनिटी है, क्रिप्टो बाबा कम्युनिटी। अपनी अपनी एक तारीफी पोस्ट बनाएं कि आप एरिना के लिए क्या कर सकते हैं और आप एरिना से क्या कुछ सीखने की तवक्को करते हैं। इस पोस्ट में क्रिप्टो बाबा कहीं ना कहीं मेंशन कर दें और इसे पिन कर दें, ताकि जो भी आपकी कम्युनिटी का बंदा आपकी प्रोफाइल देखे तो पहचान जाए कि यार ये अपना बंदा है। हो सके तो शुरू में आप जो भी रूटीन की पोस्ट भी कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो बाबा लिख दें। इससे भी एक दूसरे को आपको पहचानने में मदद मिलेगी। तो एक दूसरे को पहचान करें, एक दूसरे को फॉलो करें, हेलो हाई करें, एक दूसरे के पोस्ट को लाइक और शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। कोशिश करें कि सियासत, रंग, नस्ल, मजहब की लड़ाइयों में ना उलझें। इस प्लेटफॉर्म को अपनी तरबियत का मरकज बनाएं। क्रिप्टो में आगे कैसे बढ़ना है, वेब3 क्या है, मेटावर्स क्या है, ब्लॉकचेन कैसे सीखनी है, एनएफटी क्या होती है, यहाँ पर बेशुमार लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन लोगों से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के साथ भी अपना इंडस्ट्री का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करें। इज्जत और एहतराम वाला रिश्ता बनाएं और प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़े। प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, जितना सिखाएंगे उतना ही आपको अपना नॉलेज बढ़ेगा। तो ये सफर शुरू करें। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब सफर में साथी मिलते जाएंगे तो मजा आएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो घंटी दबा दिया करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। मैं यूट्यूब, एक्स और एरिना पर मौजूद हूँ और इन प्लेटफॉर्म्स पर जालसाजों से मुहतात रहें, उनसे बच कर रहें। मेहरबानी होगी। शुक्रिया।